नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य चर्चा में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे हिंदी साहित्य का काल विभाजन और उनका नामकरण। किस विद्वान ने किस काल को क्या नाम दिया है, आज की वीडियो में हम लोग यही देखेंगे और समझेंगे। इस टॉपिक से दोस्तों हर बार एग्ज़ाम में कोई ना कोई प्रश्न ज़रूर आता है, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन। दोस्तों, जॉर्ज ग्रियर्सन के पहले 2 इतिहास ग्रंथ लिखे गए थे। एक तो गाशा दत्तासी का, जो सबसे पहले लिखा गया, और शिव सिंह सेंगर का। लेकिन इन लोगों ने काल विभाजन का कोई भी प्रयास नहीं किया था अपने ग्रंथ में। तो सबसे पहले विभाजन के आधार पर सबसे पहले देखा जाए तो ग्रियर्सन का ही आता है इतिहास ग्रंथ। तो ग्रियर्सन ने सबसे पहले काल को चारण काल कहा और इसके समय सीमा निर्धारित की 700 से 1300 ईस्वी। फिर अगला भाग है 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण। फिर है जायसी की प्रेम कविता। फिर अगला नाम आता है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। फिर है मुगल दरबार। फिर है तुलसीदास। फिर है रीति काव्य। फिर है तुलसी के अन्य परवर्ती। फिर है 18वीं शताब्दी। फिर है कंपनी शासन में हिंदुस्तान। फिर है महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो इस तरह से दोस्तों इन्होंने 11 भागों में अपने इतिहास ग्रंथ को विभाजित किया और यह इतिहास ग्रंथ किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ग्रियर्सन ने चारण काल के अंतर्गत 9 कवियों को स्थान दिया। 9 कवि हैं पुष्य कवि, खुमार सिंह, केदार, कुमार पाल, अनन्यदास, चंद, जगनिक, जोधराज एवं शारंगधर का उल्लेख इन्होंने अपने चारण काल के अंतर्गत किया है। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास में केवल प्रवृत्तिगत काल विभाजन किया। ग्रियर्सन ने कालों का नामकरण एक आधार पर नहीं किया। शायद इसीलिए दोस्तों इनका यह काल विभाजन इतना मान्य नहीं हुआ। दोस्तों, इनके विभाजन से संबंधित 2 प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में कि इन्होंने कितने भागों में अपने इतिहास ग्रंथ को विभाजित किया, तो हो जाएगा 11 भागों में। और दूसरा प्रश्न आता है दोस्तों कि आदिकाल को चारण काल नाम किसने दिया। तो सबसे पहले आदिकाल को चारण काल ग्रियर्सन ने ही कहा था, इसके बाद रामकुमार वर्मा ने कहा था। दोस्तों, इनके इस विभाजन को जो इन्होंने 11 भागों में विभाजित किया, इसको हम लोग क्रमवार एक छोटी सी ट्रिक से याद रख सकते हैं। तो वह ट्रिक है दोस्तों, सीपी जा ब्रज मा तू रीतु आंकवे। सीपी जा ब्रज मा तू रीतु आंकवे, यह छोटी सी ट्रिक है जिसके आधार पर आप लोग इस काल विभाजन को क्रम से याद रख सकते हैं। तो सी से हम लोग याद रखेंगे चारण काल, पी से याद रखेंगे 15वीं शताब्दी, जा से रखेंगे जायसी, और ब्रज से याद रखेंगे ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, म से याद रखेंगे मुगल दरबार, तू से याद रखेंगे तुलसीदास, री से याद रखेंगे दोस्तों रीति काव्य, और तू से याद रखेंगे तुलसीदास के अनपरवर्ती कवि। यहाँ पर तू दोबारा आया है, तो पहले तुलसीदास आएगा तू में और दोबारा तू में तुलसीदास के अन्य परवर्ती कवि आ जाएगा। फिर आ से याद रखेंगे 18वीं शताब्दी, क से याद रखेंगे कंपनी शासन में हिंदुस्तान, और वी से याद रखना है विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो इस तरह से इस ट्रिक के माध्यम से दोस्तों हम लोग इनके काल विभाजन को क्रम से याद रख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों मिस्र बंधुओं का काल विभाजन। तो सबसे पहले मिस्र बंधुओं ने पहले भाग को आरंभिक काल नाम दिया और आरंभिक काल को 2 भागों में विभाजित किया। पहले काल का नाम रखा पूर्वारंभिक काल और दूसरे भाग को उत्तरारंभिक काल। पूर्वारंभिक काल का समय है 700 से लेकर 1343 विक्रम संवत तक, और उत्तरारंभिक काल 1344 से लेकर 1444 तक। फिर है माध्यमिक काल। तो माध्यमिक काल को भी 2 भागों में विभाजित किया। पूर्व माध्यमिक काल। पूर्व माध्यमिक काल का समय है 1445 से लेकर 1560 विक्रम संवत तक। और फिर है प्रौढ़ माध्यमिक काल। प्रौढ़ माध्यमिक काल 1561 से लेकर 1680 विक्रम संवत तक। फिर है अलंकृत काल। तो अलंकृत काल को भी 2 भागों में इन्होंने विभाजित किया, पूर्वालंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल। पूर्व अलंकृत काल 1681 से लेकर 1790 विक्रम संवत तक, और उत्तर अलंकृत काल 1791 से लेकर 1889 विक्रम संवत तक। चौथा काल है परिवर्तन काल। इसकी समय सीमा है 1890 से लेकर 1924 विक्रम संवत तक। फिर 5वां समय आता है वर्तमान काल। इसका समय है 1926 से लेकर अब तक। कहीं कहीं ये 1925 से मिलता है और कहीं कहीं 26 से, तो इसे आप लोग ध्यान देंगे दोस्तों। अगला विभाजन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल दोहरा काल विभाजन करते हैं दोस्तों।
इन्होंने पहले भाग को आदिकाल भी कहा और वीरगाथा काल भी कहा, लेकिन इन्होंने जोर वीरगाथा काल पर ही दिया, क्योंकि ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का माना जाता है आदिकाल, लेकिन उससे पहले ही रामचंद्र शुक्ल इसे आदिकाल कह चुके थे, लेकिन उन्होंने इस पर ज़्यादा जोर नहीं दिया था, उन्होंने वीरगाथा काल पर ही जोर दिया था। तो इसलिए यह वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल का माना जाता है और इसकी समय सीमा है 1050 से लेकर 1375 संवत तक। फिर दूसरा भाग है पूर्व मध्यकाल, इसे भक्ति काल भी कहा इन्होंने, और इसकी समय सीमा निर्धारित की संवत 1375 से लेकर 1700 तक। फिर तीसरा है उत्तर मध्यकाल, इसे रीतिकाल भी कहा और इसकी समय सीमा है संवत 1700 से लेकर 1900 तक। और चौथा काल है दोस्तों आधुनिक काल। आधुनिक काल को गद्यकाल कहा इन्होंने और इसका समय है संवत 1900 से लेकर 1984 तक। दोस्तों रामचंद्र शुक्ल जी के ये काल विभाजन का जो समय है, ये कभी कभी एग्जाम में ईस्वी के रूप में भी पूछ लिया जाता है, ये संवत में दिया है इन्होंने, तो हमें इस समय में 57 वर्ष घटाना होता है, तब ईस्वी संवत निकल आता है। तो इस तरह आप लोग एग्ज़ाम के समय ध्यान देंगे कि एग्ज़ाम में समय ईस्वी में पूछा गया है या संवत में। अगला विभाजन है रामकुमार वर्मा जी का। तो रामकुमार वर्मा ने पहले काल को संधि काल कहा और इसका समय निर्धारित किया 750 से लेकर 1000 विक्रम संवत तक। फिर है चारण काल और इसका समय है 1000 से लेकर 1375 विक्रम संवत तक। तो ये दोनों काल इनके आदिकाल के अंतर्गत ही आ जाते हैं, इसलिए हम लोग रामकुमार वर्मा के आदिकाल को संधि काल या और चारण काल के नाम से जानते हैं। अगला विभाजन है भक्ति काल। फिर भक्ति काल का समय इन्होंने निर्धारित किया 1375 से लेकर 1700 विक्रम संवत तक। फिर है चौथा काल रीति काल और इसका समय इन्होंने निर्धारित किया 1700 से लेकर 1900 विक्रम संवत तक। फिर पांचवा है आधुनिक काल। आधुनिक काल का समय इन्होंने निर्धारित किया 1900 से लेकर अब तक। तो रामकुमार वर्मा ने 5 भागों में विभाजित किया है अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ को। अगला विभाजन हम लोग देखेंगे दोस्तों गणपत चंद्र गुप्त का काल विभाजन। ये भी इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, तो इनका भी विभाजन हम लोग देख लेते हैं। तो गणपति चंद्र ने पहले काल का नाम रखा प्रारंभिक काल और कहीं कहीं पर उन्मेष काल भी मिलता है, तो ये दोनों नाम गणपत चंद्र गुप्त के ही माने जाते हैं, प्रारंभिक काल और उन्मेष काल। और इसका समय इन्होंने निर्धारित किया 1184 से लेकर 1350 ईस्वी तक। दोस्तों ध्यान देंगे, अभी तक हम लोग संवत में पढ़ रहे थे समय, अब गणपत चंद्र जी का यह ईस्वी में समय है। पहला हम लोगों ने देखा प्रारंभिक काल, दूसरा पूर्व मध्यकाल, इसका समय सीमा इन्होंने निर्धारित की सन 1350 से लेकर 1600 ईस्वी तक। फिर तीसरा समय है उत्तर मध्यकाल का, इसकी समय सीमा है 1600 से लेकर 1857 ईस्वी तक। और चौथा है आधुनिक काल और आधुनिक काल की समय सीमा है 1857 से लेकर अब तक। तो दोस्तों गणपत चंद्र जी का आदिकाल से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्होंने आदिकाल को क्या नाम दिया, तो आदिकाल को इन्होंने प्रारंभिक काल या उन्मेष काल नाम दिया था। फिर अब हम लोग देखेंगे बच्चन सिंह का काल विभाजन। तो डॉक्टर बच्चन ने पहले काल को अपभ्रंश काल कहा और इसे इन्होंने कोई समय इसका निर्धारित नहीं किया। फिर दूसरा आता है भक्ति काल, समय है इसका सन 1400 से लेकर 1650 ईस्वी तक। फिर है रीति काल, रीति काल का समय है सन 1650 से लेकर 1857 तक। फिर चौथा है आधुनिक काल, आधुनिक काल का समय है 1857 से लेकर अब तक। तो बच्चन सिंह ने और गणपत चंद्र गुप्त जी ने 4 भागों में अपने हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ को विभाजित किया। अब हम लोग देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण है जो एग्जाम की दृष्टि से डॉक्टर नगेंद्र जी का काल विभाजन। तो दोस्तों नगेंद्र जी ने सबसे पहले काल का नाम दिया आदिकाल और इसका समय निर्धारित किया 7वीं शती के मध्य से 14वीं शती के मध्य तक। फिर दूसरा है भक्ति काल, भक्ति काल का समय है 14वीं शती के मध्य से 17वीं शती के मध्य तक। तीसरा है रीतिकाल, रीतिकाल का समय है 17वीं शती के मध्य से 19वीं शती के मध्य तक। और चौथा है आधुनिक काल, आधुनिक काल 19वीं शती के मध्य से अब तक। फिर आधुनिक काल को इन्होंने 4 भागों में विभाजित किया। पहला है पुनर्जागरण काल, जिसे भारतेंदु काल भी कहा और इसका समय है 1857 से लेकर 1980 ईस्वी तक। फिर है जागरण सुधार काल और इसे द्विवेदी काल भी कहते हैं और इसका समय है 1900 से लेकर 1918 ईस्वी तक। फिर है छायावाद काल, छायावाद काल है 1918 से लेकर 1938 ईस्वी तक। और फिर है छायावादोत्तर काल। तो दोस्तों छायावादोत्तर काल को भी नगेंद्र जी ने 2 भागों में विभाजित किया। एक तो प्रगति प्रयोग काल पहला और इसका समय है 1938 से लेकर 1953 तक। और दूसरा नवलेखन काल और नवलेखन काल का समय इन्होंने निर्धारित किया 1953 से लेकर अब तक।
तो दोस्तों ये नगेंद्र जी का काल विभाजन है। इस तरह से इन्होंने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ को विभाजित किया है, जो कि नगेंद्र द्वारा संपादित ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो इनके विभाजन से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं परीक्षा में दोस्तों। जैसे कि पूछा जाता है भारतीय हिंदू काल को क्या नाम दिया गया। ऑप्शन में रहता है पुनर्जागरण, जागरण, सुधार काल, या फिर द्विवेदी काल को क्या नाम दिया, या फिर जागरण सुधार काल किस युग को कहा गया, तो पुनर्जागरण काल किस युग को कहा गया। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो दोस्तों आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे, और समय सीमा भी पूछी जाती है नगेंद्र के अनुसार, तो आप लोग इनकी समय सीमा भी ध्यान से देखेंगे। दोस्तों आज का हमारा वीडियो और हमारी ट्रिक रिहर्सल वाली कैसी लगी आप लोगों को, आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। फिर जल्दी मिलेंगे अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।